हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज 2025 का पेपर। ये आपका पीवाईक्यू पेपर है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन ए और सेक्शन बी है। अभी मैं आपको सेक्शन ए करा रही हूँ और आपका जो ये पेपर कोड है वो पेपर कोड 822BX वाला आपका पेपर कोड है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आई होप आप लोग न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं जो सारा पीवाईक्यू कराऊंगी, सारा जो भी कंटेंट है चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक का, वो सब मैं कराऊंगी अपने चैनल पे। मैंने अपने चैनल पे ये न्यू शुरू किया है, तो अगर आप लोग प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ टेन थीटा, हमें टेन थीटा जो है वो गिवन है 3/4, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो टेन थीटा पहले हम बता देते हैं क्या होता है, फिर कॉस थीटा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें होना चाहिए ठीक है, ये हमारा PBP/HHB। ठीक है, ये हमारा पहला जो होता है ये हमारा होता है साइन, फिर हमारा ये जो होता है ये होता है कॉस, फिर ये होता है टेन। अब हम उल्टा करेंगे तो ये B/P, फिर उल्टा हम चलेंगे तो B/P क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। फिर H/B क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। H/P क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, ऐसे होता है। तो हम कैसे निकालते हैं, अब हमने ये ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया, ये ए बी और सी हो गया आपका। तो हमारा टेन थीटा क्या होता है, ये हो गया हमारा साइन, फिर दूसरा हो गया हमारा कॉस, तीसरा क्या हो गया हमारा कॉट, वो सॉरी टेन। टेन क्या होता है, P/B। तो P से क्या है पैरामीटर, B से क्या है बेस। तो P से पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर है तो 3 हम यहाँ लिख देंगे, और बेस में 4 है तो 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये जो है H हमें निकालना है। हम हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे, H² = P² + B²। H ये वाला हमें निकालना है। P हमें क्या दे रखा है 3, प्लस B क्या दे रखा है हमें 4। 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 4 ज़ा हो जाएगा 16। इन दोनों का आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 25। ये H² में है। ठीक है, ये जो स्क्वायर को हम हटा के अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। तो हमारा ये जो आंसर आ गया वो 5 आ गया। ठीक है, अब हमें कॉस बताना है। कॉस क्या होता है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B/H। अब इसमें देखो बेस क्या है 4 है, और हमारे पास H हमने अभी निकाला है, तो ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया। तो 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4/5 आप देख लो कहाँ पर है, देखिए आप पेपर आपके सामने है। 4/5 आप देख लीजिए कहाँ है, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई हमें फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी, जो है उसमें कितने नंबर होते हैं डाइस में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमसे क्या पूछा गया है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है इवन नंबर की। तो इवन नंबर कितने होगा, 1 2 3। अब ये टोटल नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसको आप कट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आंसर क्या हो गया, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देख लो 1/2 आपको कहाँ है, 1 है, 1/3 है, 1/2 है, 1/6 है। तो आपका आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
थर्ड क्या है कि द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है। इसमें क्या बताना है, क्या निकालना है, मीडियन आपको निकालना है। हमें क्लास इंटरवल यहाँ गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ गिवन है। तो देख लेते हैं, इसको जल्दी से टेबल बना लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले हमें इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा एंड देन हम उसको उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ टेबल बना दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा निकालेंगे। ये जो हमारा 7 है, क्यूमुलेटिव पहला नंबर सेम रहता है। ये जो आपका आंसर आया है 7 और इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो इन दोनों को आ जाएगा यहाँ पर 15। अब 15 और 15 को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 30। अब 30 और 10 को अगर आप प्लस करोगे यहाँ आएगा आपका 40। 40 और 5 को अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 45। ठीक है, आई होप आपको यह सही लगा हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे बताना है। मैंने आपको ईजी बताने के लिए आपको यहाँ ऐसा कर दिया है। ठीक है, अब हम इनको प्लस करेंगे। इन सबको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 45। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2। यहाँ पर n कितना है हमारा 45 है और 2 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 0.25 ज़ा 10। हमने एक ज़ीरो ले लेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 25 ज़ा 10। 22.5 आप देखो कहाँ पर आपका लाई करेगा, तो वो आपका लाई करेगा या 30 के बीच में। 30 तक आपका लाई करेगा। तो ये कौन से उसमें है, ये आपका 20 to 30 के बीच में है। किस में है, 20 to 30 में आपको ये दिखेगा। किसके बीच में दिखेगा, 20 to 30 क्लास इंटरवल के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा सी। आप देख सकते हो 20 to 30 के बीच में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। मोड और मॉडल एक ही चीज़ है। आपको ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है, ये आपको पूरी फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है। जो मोड में होता है ये आपको 2024 के पेपर में भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है वो पेपर तो पहले 2024 का पेपर देख लीजिए मैथ्स का। उसके बाद आपको ये मोड वाला क्वेश्चन बहुत ईजिली आप अपने आप ही यहाँ पर कर लोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मोड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा मोड होता है। तो यहाँ पर आपको देखो 2 है, 7, 11, 8 और 6। तो आपको 11 यहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहा है और 11 किस में है, 10 to 15 के बीच में है। तो 10 to 15 के बीच में है ऑप्शन नंबर डी। ये मोड वाला जो क्वेश्चन है वो आप इसको ऐसे ही कर लोगे, बिना कॉपी पेंसिल के बगैर करना है आपको। ठीक है, इतना ईजी है, ये आप ऐसे ही बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सा इसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं होगा किसी भी इवेंट का। तो 1 होता है, 1/2 होता है, -1 या वो 1/3। तो इसमें क्या होता है, इसको हम जल्दी से अभी बता देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा 0 से छोटा नहीं होगा, ठीक है, और 1 से जो है वो बड़ा नहीं होता। इसको आप अच्छे से लिख लो, एक कि 0 से आपको छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, और 1 से जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देख के आप पता कर लोगे। याद रखना कि 0 से छोटा नहीं मतलब माइनस में नहीं जाना चाहिए, और 1 से 1.5 या 1.2 ये भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस। ठीक है, 1 से बड़ा होगा थोड़ा भी तो वो आपका इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या है, 1, तो 1 तो होता है। ठीक है, 1/2 मतलब ये 0.5 हो गया। ठीक है, 1/3 को आप डिवाइड करोगे ये भी आपका 1 से छोटा आएगा, लेकिन -1 जो है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, और ये जो मैंने लिखा है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि इफ़ cot a इज इक्वल टू 4 है तो देन द वैल्यू ऑफ 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a कितना होगा। तो चलिए हम देखते हैं 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा।
ठीक है। अब हमने बताया था कि कॉट का उल्टा क्या होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर, ये क्या है, टेन, कॉट यहाँ पर आएगा बी अपॉन पी, तो कॉट का उल्टा क्या हो गया, टेन पी अपॉन बी, मतलब ठीक है। मैंने आपको यहाँ बता दिया साइन कॉस टेन, फिर उल्टा होता है टेन का कॉट, और कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, हमें वहाँ पूछा गया था कॉट, उसका उल्टा हो जाएगा टेन। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको टेन ए कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर और 4 नीचे, तो ये हमारा आ गया टेन ए। अब हमें क्या वैल्यू पुट करनी है टेन ए की, ये वैल्यू पुट कर देंगे 3/4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमें ये निकालना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन ए क्या है हमारा 3/4 है, स्क्वायर में हम स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन यहाँ 1 प्लस है टेन स्क्वायर ए, तो 3/4 है टेन ए और स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, मैं पूरा अच्छे से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जिनको अगर स्टार्टिंग से पढ़ना है, अगर नहीं आता है तो मैं उनकी नहीं है ये स्टार्टिंग से। ठीक है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बता रही हूँ मैं। 1 माइनस 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 16। फिर 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। इनका हम एलसीएम ले लो, ऐसे करके एलसीएम लोगे तो इसका 16 आ जाएगा। 1 से 16 को डिवाइड करोगे 16, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16, माइनस 16 को इससे डिवाइड करो तो 1, 1 9 ज़ा 9। इसका भी आप एलसीएम ऐसे ही ले लो, 16, फिर 16 आ जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा। जो बहुत स्टार्टिंग से सीख रहे हैं चीज़ें उनके लिए हैं ये, कि मैं जिनको आता है वो आप फटाफट कर सकते हो। 16 में से 9 आप माइनस करो, कितना होगा, 16 में से आप 9 माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 7/16। फिर यहाँ पे 16 और 9 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 25/16। ये जो सबसे नीचे वाला नंबर ये ऊपर चला जाता है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई 16 की करेंगे, और 16 और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 और 16 आंसर कट गया, तो हमारा आ गया 7/25। ऑप्शन नंबर आपका ए आपको शो होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। 7/25 आप आंसर देख लीजिए कहाँ है। 7/25 आपको ऑप्शन नंबर ए में है। सी आपका 8/17 है। बी आपका माइनस में है, तो माइनस में ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में आपका आया है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि द वैल्यू ऑफ cos 60 की हमें वैल्यू बतानी है, कितनी होती है। आप लोग जो है वो अच्छे से टेबल को याद कर लीजिए। कौन सी टेबल आपको अच्छे से याद करनी है, आपकी ये वाली टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आपसे पूछा गया है यहाँ पर cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 आप देखो कहाँ है, cos आपका यहाँ है और 60 कहाँ है, ऊपर है, तो आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो आपको 1/2 देखिए कहाँ है, ये √3/2 है, 1/2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर आपको ये टेबल याद होगी तो आप इसको जल्दी से कर लोगे। तो यहाँ cos 60 की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 1/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो हम एनसीईआरटी की बुक देखेंगे और उसमें आपको बताएंगे कहाँ आपको है ये फॉर्मूले, तो आपको लर्न कर लेने हैं। देखिए, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ ए है तो हमने ए लिख दिया, हमारे पास थीटा था तो हमने थीटा पढ़ेंगे।
ठीक है। और हमने सेकंड दे रखा था 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। तो हम इसको एक बार, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ये बुक है, ठीक है, आपकी पेज नंबर आपको 190 पर और 191 पर मिलेगा NCERT बुक में। देखिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन आप करोगे तो कैसे करोगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा में लिख दो आप कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कोसेक जो है वो क्या होता है। कोसेक होता है हमारा 1/sin होता है। क्या होता है, 1/sin। तो हम कोसेक की जगह क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब हमें सेक स्क्वायर थीटा बताना, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने जो आपको अभी पी और एच भी बताया था, उसके थ्रू आप ये याद कर लो, उसी से आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, अब ये जो कॉस है ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ रहेगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा सबसे ऊपर पहुँच गया, और साइन स्क्वायर थीटा हमें 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। याद कर लेना इस चीज़ को कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको NCERT में मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो आप यहाँ देखो कहाँ आपको ऑप्शन में है, कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि LCM हमें क्या दे रखा है, 35 और 63, हमें 315 इसका दे रखा है, और SCF हमें ये दे रखे हैं। ये जो हमें नंबर दे रखे हैं ब्रैकेट में, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर, और सेकंड वाले को बोलते हैं सेकंड नंबर। और ये हमारा पूरा जो इक्वल टू में दे रखा है, ये हमारा LCM है, और ये SCF जो है वो हमें ऐसा करके गिवन नहीं है, तो हमें SCF इसका मतलब है निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है कि SCF = फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अपॉन LCM। अब हम इन चीज़ों को पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में क्या पुट करना है, फर्स्ट नंबर में पुट करना है 35 और 63। देखिए दोनों जगह सेम है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में क्या पुट करेंगे, 35 और 63। तो यहाँ पुट कर लीजिए 35 + 63। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई, प्लस नहीं होगा। ठीक है, और LCM हमें 315 दे रखा है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको कट कर लो, 5 से दोनों कट हो जाएंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, और 5 × 3 = 15। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 63। 7 से फिर कट जाएगा आपका 63, कितनी बार, आपका कट जाएगा 9 टाइम्स। 9 के टेबल में 63 कितनी बार आता है, 7 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप देख लो यहाँ 7 आपका 5, 9, 7 और 11, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द LCM ऑफ द, हमें इनका नंबर्स का LCM निकालना है 12, 15 एंड 21। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इजी आए हैं इस बार ऑब्जेक्टिव में, ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चंस नहीं है। अब हम 2 से करेंगे, तो 2 × 6 = 12। 2 के टेबल में और कुछ नहीं कटेगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 2 के टेबल में हमारा फिर से 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 15 नहीं कटता, 21 भी नहीं कटता, तो सेम उतार लिया। अब 3 से करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और 3 × 7 = 21। फिर हम 5 से करेंगे तो 1, 1, 5 × 1 = 5, और 7 हम ऐसे उतार लेंगे। 7 से करेंगे तो 1, 1 और 1। LCM में क्या करेंगे, हम इनके सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 5 = 15 होता है, और 7 कर लेंगे 14,
अगर आप इन तीनों की आप मल्टीप्लाई कर लो तो 15 के आप मल्टीप्लाई 15 फोर ज़ा कितना होता है 60 इंटू 7, इसको आप करेगा 4 6 ज़ा 42, 420 आपका यहाँ आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी है। मैं भी आपको यहाँ अच्छे से दिखा देती हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी है 420। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड 2 माइनस √2 विल बी। ये क्या होगा आपका? इरेशनल है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 2 इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2√2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2√2, 2 से √2 कट गया तो -2। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है इरेशनल नंबर। क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1 विल बी। ये जो सेम क्वेश्चन आया है आपका 2024 का, 2025 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका ना। बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 3 को हम क्या मान लेंगे? x1 और y1, उसको मान लेंगे हम x2 और y2। तो देखिए क्या है कि आपका जो 2 3 था वो हमने x1 मान लिया, y1, जो दूसरा नंबर हमें 4,1 गिवन था हमने x2 और y2 मान लिया। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करते चले जाओ आप। x2 क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपका 4 है। x1 क्या है आपका? 2 है। प्लस y2 क्या है आपका? y2 आपका 1 है, माइनस y1 आपका क्या है? 3 है। ठीक है, और ये आपका √ इजिकल टू 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2। ठीक है, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा माइनस का 2। ये माइनस का 2 है, यहाँ पॉजिटिव है स्क्वायर, तो ये हमारा क्या पॉजिटिव में ही आएगा। तो √2 2 ज़ा 4 प्लस ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4 √ हो गया। 4 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 √ का। इसको हम ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इन दोनों में से एक जब साथ में है तो एक बाहर आ जाएगा, और ये एक ही बचा अंदर, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी से समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए 2√2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि इफ़ अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। लेंथ ऑफ पी क्यू हमें बतानी है। ठीक है, एक हमारा सर्कल है, एक इफ़ अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, उसमें हमें रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंट, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। ये हमारा एक टेंजेंट है, उस पर हमारी जो लाइन जा रही है वो जा रही है एक पी तक। ठीक है, पॉइंट ऑफ अ सर्कल मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, वो जो एक सेंटर से जो ओ लाइन जाएगी वो क्या बनाएगी? पॉइंट पी क्यू बनाएगी। ये हमारा ओ है, क्या लाइन बनाएगी वो? यहाँ पर जोड़ेगी तो क्यू बनाएगी। ये हमारी सॉरी पी है और ये क्यू है। ये हमारा कितना ओ पी क्यू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये हमें रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दे रखा? ओ क्यू हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें लेंथ पी क्यू अब हमें बताना है।
अब इसमें हम हाइपोटेनस लगा देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें कितना है 12 का पता है, पी हमें नहीं पता, बेस कितना पता है हमें 5 सेंटीमीटर। पी हम निकालेंगे तो 12 माइनस 5 हो जाएगा, 12 का होता है 144 माइनस 5 का होता है 25। इन दोनों का आप माइनस करोगे 144 में से 25 तो कितना आएगा, इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 119। तो यही आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 119 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक फिगर आपको दे रखी है, उसमें बताया है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, मतलब DE जो है, ये जो DE है वो पैरेलल किसके है, BC के। ठीक है, और AD हमें कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। AD हमें क्या दे रखा है यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, और हमें DE कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। DE हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंड DB हमें कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। देन द मेजर ऑफ BC हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, ये मैंने आपकी फिगर यहाँ बना दी है। अब हमें ये बताना है कि जो ADE जो है वो ABC के बराबर है। ADE ABC, ठीक है। अब देखिए ये जो AD है किसके है, DB के। AD किसके है, AB के। तो AD अपॉन में क्या आएगा AB इज इक्वल टू, अभी हो जाएगा DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। अब हमें बताना है AD कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AB कितना दिया हुआ है, AB पूरा, मतलब इसको और इसको प्लस करेंगे, 3 और 1.5 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 4.5। DE कितना गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। BC हमें बताना है, ये पॉइंट है 0 है, इसको कट कर देंगे 5 से, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जो BC है इज इक्वल टू 4, BC के साथ 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो यहाँ का साथ का 2 था वो नीचे आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2, 4 2 2 ज़ा 4, इनको हम करेंगे सॉल्व। BC इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। BC हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, हमसे यही पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं BC कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हमें रेडियस गिवन है, 60 डिग्री हमें आपको थीटा गिवन है। द एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी, एरिया ऑफ द सेक्टर का हमें सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये बुक में दिखा देती हूँ, कहाँ आपको NCERT में मिलेगा। देखिए NCERT का पेज नंबर है 227। ठीक है, चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आप यहाँ देख सकते हो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल का फॉर्मूला हमें बताना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल है। अब हमसे पूछा गया होता लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल, हमसे पूछा गया तो ये होता थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इसमें है पाई आर स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इससे ही आपका क्वेश्चन आया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है
फॉर्मूला क्या बताया था हमने अभी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है, कितना गिवन है बताया था अभी, 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लिख देंगे, 360 ऐसे ही उतार देंगे, इंटू पाई जो है, देखिए क्वेश्चन में पाई पाई है तो हमें इसमें वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, पाई को हम ऐसे ही रख देंगे। रेडियस हमें क्या गिवन है, देख सकते हो आप, रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 6 इंटू 6, क्योंकि 2 बार आर स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखा गया है। इसको आप कट कर दो, 0 से 0, 6 1 द 6, 6 6 द 36, 6 से 6 कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर देख भी सकते हो, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ सॉलिड इज मेड बाय जॉइनिंग करस्पॉन्डिंग फेसेस ऑफ 2 क्यूब्स। आपको 2 क्यूब्स बताने हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनकी एक जो साइड है वो 30 सेंटीमीटर है, और एक साइड बताई है इन्होंने, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमें बताना है कितना होगा। फॉर्मूला लगा के हमें पता होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्यूब बनाती हूँ। ठीक है, हमें एक और क्यूब बनाना है। ठीक है, ये हमारे 2 क्यूब्स हो गए बिल्कुल मिले हुए। हमें एक साइड पता है कि 10, इन्होंने बताया एक साइड आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी 1 बताई है तो दूसरी 10 होगी। आपकी जो लेंथ है वो भी 10 है और हाइट भी आपकी 10 है, तो आपकी जो हो गई, तो ये आपकी लेंथ है वो ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई आपकी, लेंथ कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई ब्रेथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, किसका पूछा गया था हमसे, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L प्लस L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। टू लेंथ कितना है 20 इंटू बी कितना है ब्रेथ 10 प्लस ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना है 10 प्लस हाइट कितना 10, लेंथ कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दो, 20 10 ज़ा 200 प्लस 10 10 ज़ा 100 प्लस 200, इनको आप प्लस करोगे तो 200 और 200 400 और 500, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, 500 की 2 से करोगे तो 1000 आ जाएगा आपका, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x विल बी। इनके हमें ज़ीरोज़ बताने हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के कितने होते हैं। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलिए इस इक्वेशन को कैसे बताते हैं और हमें कितने आएंगे वो बताएंगे। तो चलिए 17 का करते हैं। ठीक है, पहले हमने इसको क्या करा, 6x स्क्वायर माइनस x है, पहले हम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, और माइनस 3 हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 6 3 ज़ा कितना होता है 18 है ना, 18, हम 18 को ऐसे करेंगे जो हमारा 7x में हो जाए। अब हम 9 और 2 को लेंगे, 9 और 2, 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 में से 2 माइनस करोगे तो आप 7 आ जाएंगे, तो माइनस का 9 लेना पड़ेगा हमें। देखिए 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x, देखिए माइनस आ जाएगा, जब बड़ा नंबर के आगे माइनस होगा तभी तो माइनस लगेगा यहाँ, और माइनस का 3। हम इसको सॉल्व करेंगे, इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो 3 2 ज़ा
6x माइनस 3, 3 ज़ा 9 तो 3, यहाँ पर +1 लेंगे तो 2x माइनस 3। दोनों ये और ये चीज़ सेम आ गई तो कैसे हो गई 2x माइनस 3, एक हो गई 3x + 1, 3x + 1। इसको सॉल्व हम 0 करके करेंगे तो 2x माइनस 3 = 0, तो 2x = ये माइनस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, x = 3/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 1 = 0 हो जाएगा, तो 3x 1 इधर जाके माइनस का 1, तो x = -1/3। हमारे पास 2 आ गए, x = 3, 3/2 माइनस 1/3। तो हम देख लेते हैं 3/2 माइनस 1/3 हमें कहाँ दिख रहा है। आप देख सकते हो, देखो 3/2 और -1/3। 3/2 आपको बहुत जगह दिख रहा है लेकिन माइनस में नहीं, पॉजिटिव में देख रहा है मैं, तो 3/2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी देख के लगाइएगा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए ये आपका, इसमें हमें बताने हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो हम इसको 4/3x + 2y = 8 है, ये सेकंड इक्वेशन है। 2x + 3y = 12 है। ठीक है, अगर हमारे पास a/a1 और a2, देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन 2024 में भी मैंने आपको ये कराया था, ये वही सेम क्वेश्चन है। अगर a1 और a2 और b1/b2 जो है वो सेम नहीं हुए तो यूनिक सोल्यूशन होंगे। अगर 2 सेम है और एक सेम नहीं है तो उसका नो सोल्यूशन होगा। तीनों ही सेम आ गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए क्या होगा। अब हम उस वाले क्वेश्चन को करते हैं और उसी के पे हम पता चलेगा कि क्या आंसर आया है। ठीक है, a1/a2 है, b1/b2 है और c1/c2 है। तो देखिए a1 क्या है 4/3, a1 आ गया, a2 क्या था 2 है तो इनटू में 2 कर देंगे। b1 क्या है 2 और b2 क्या है 3, c1 क्या है, c1 क्या हो गया 8 और c2 क्या हो गया 12। इसको हम कट कर लेंगे, 2 से करेंगे तो 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3। इसका आंसर 2/3 है। इसको हम करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर भी 2/3। तो a1/a2 इज एक बराबर आया है b1/b2 के, इज ये भी बराबर है c1/c2 का। अभी बताया था क्या होगा ये इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। आप यहाँ देख लो, ये तीनों चीज़ें बराबर आई हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, अच्छे से आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन देख लीजिए, ओनली 1, 2 या नन या इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 3x² - 4 √ 3x + 4 = 0 विल बी। हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताना है क्वाड्रिक इक्वेशन का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 19th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। ये हमारा a² है, ये b है और ये c है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये 2024 में फॉर्मूला पूछा गया था, तो मैं आपको उसका दिखा देती हूँ 2024 का पेपर का कि फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, कि d = b² - 4ac। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ नोट डाउन कर दिया और ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है a, b और c। ये हमसे पूछा है b, तो b यहाँ पर क्या है 4√3 है। ठीक है, और ये स्क्वायर है -4 × a कितना है 3, c कितना है 4। इसको हम करेंगे 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16, √2 से ये कट जाएगा तो इनटू में 3, -4 4 ज़ा 16 इंटू 3, दोनों ही सेम है तो कितना आंसर आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 48 -48, इसका आंसर आ जाएगा 0। वहाँ पर बस ये फॉर्मूला पूछा गया था, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है
क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन पूरी दे रखी है। ठीक है, तो इसको देख लो आप, क्या है 0। 19 का आप देख लो, ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20। द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है ए पी का। ये आपको 3 दे रखा है, एक 3 + √2 दे रखा है, एक 3 + 2√2 दे रखा है, एक 3 + 3√2 दे रखा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये भी आपका 2024 में पेपर में आया था, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसका फॉर्मूला होता है, डिफरेंस हमें निकालना है ए पी का, D = होता है A2 - A1। ठीक है, तो हम ऐसे करके वैल्यू रखते हैं और हम पुट करते हैं और आंसर को बताते हैं। देखिए ये आपके दे रखा है, एक आपका 3 दे रखा है, 3 + 2√2 दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है पहले A2, तो हम A2 बताएंगे। A2 हम ये वाला नहीं बताएंगे, सेकंड नंबर जो होगा वो बताएंगे, 3 + √2, 3 + √2। ठीक है, क्या हो गया 3 + √2, फिर माइनस का निशान। A1 कितना है हमारा, A1 हमारा यहाँ पर 3 है, तो हम A1 लिख देंगे 3। ठीक है, अब ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, तो कट गया, क्या बचा, √2 बचा। ठीक है, एक मैं और करके दिखा देती हूँ दूसरा, कि D = A2 - A1। अब हम और कोई नंबर लिख देते हैं A2 में, अब हम इसको छोड़ देते हैं, A2 हमारा पहला नंबर को छोड़ देते हैं। अब हम ये करते हैं 3 + 2√2, हम इसे मानेंगे A2, 3 + 2√2, तो 3 + 2√2 क्या मानेंगे, 3 + 2√2 माइनस A1 क्या मानेंगे, हमने ये माना था 3 + 2√2, अब पहला वाला नंबर मानेंगे, तो 3 + √2, 3 + √2। देखिए 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पर 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करो, क्या बचेगा, 1 √2, तो √2। ठीक है, मतलब हमें कोई सा भी हम कर लें इसमें से, हम ये वाला और ये वाला ले लें तो भी हमारा √2 ही आंसर आएगा। मेरा बताने का ये मकसद था कि आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उसके आंसर सेम ही आएंगे। तो √2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आया है। आप चाहो ये नंबर ले लो या फिर ये नंबर ले लो, जो आपको सही लगे वो नंबर ले लो, सेम आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना हो गया, D हो गया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। मैं नेक्स्ट PYQ के साथ आऊँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं सारे चैप्टर 1 से भी आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। क्योंकि मेरे चैनल पे अभी नया मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10 मैथ्स का, CBSE की भी ये NCERT मैथ्स है। आप CBSE और UP बोर्ड का आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम है। अगर पेपर्स ये वाले UP बोर्ड के हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।